नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है वीडियो की। उसके अंदर ये काउंटर की प्रैक्टिकल का वीडियो है। ये काउंटर का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट के अंदर हम काउंटर का थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके हैं कि काउंटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसकी एड्रेसिंग पीएलसी के अंदर करते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है यहाँ पे कि काउंटर क्या है। काउंटर बेसिकली जो क्लासीफाई किया गया है वो थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है काउंटर को। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू काउंटिंग फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू मेमोरी, ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे काउंटर को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इसमें आगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप और डाउन या बाई डायरेक्शनल काउंटर, अकॉर्डिंग टू स्पीड, नॉर्मल स्पीड, हाई स्पीड, अकॉर्डिंग टू मेमोरी, जर्नल और लैच टाइप। ये सारा कुछ पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया जा चुका है। मैं वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मेन एजेंडा है हमारा वो प्रैक्टिकल का है। इसको इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि कैसे इसकी एड्रेसिंग होती है। मित्सुबिशी की पीएलसी के अंदर जो इसकी एड्रेसिंग होती है वो OUT स्पेस C1 स्पेस K10 के नाम से होती है, और डेल्टा के अंदर जो होती है वो CNT स्पेस C1 स्पेस K, इस तरीके से हमारी इंस्ट्रक्शन रहती है। एक के अंदर OUT यूज़ किया जाता है, दूसरे के अंदर CNT यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। पहले मैं आपको मित्सुबिशी की पीएलसी का बताऊंगा, फिर मैं आपको डेल्टा की पीएलसी का बताऊंगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काउंटर अप है, कौन सा डाउन है, कौन सा बाई डायरेक्शनल काउंटर है, कौन सा लैच टाइप है, कौन सा जर्नल टाइप है, कौन सा 16 बिट का है, कौन सा 32 बिट का है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उस पर्टिकुलर पीएलसी के मॉडल के मैनुअल से, जिस पीएलसी को आप प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मान लीजिए आप FX3G इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको FX3G का मैनुअल प्रोग्रामिंग डाउनलोड कर लेना है। डेल्टा के कोई पीएलसी EH सीरीज की, EX सीरीज की, SS, SA, जो भी पीएलसी आप यूज़ कर रहे हो उसका पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग मैनुअल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, गूगल पे जाइए और वहाँ पे जाके लिख दीजिए जिस भी सीरीज़ का आपको प्रोग्रामिंग मैनुअल चाहिए उसका प्रोग्रामिंग मैनुअल आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डेल्टा और मित्सुबिशी दोनों ही प्रोग्रामिंग मैनुअल डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मित्सुबिशी का बताता हूँ। मित्सुबिशी के मैनुअल में आपको सर्च कर लेना है काउंटर। आप जैसे Ctrl+F करके काउंटर सर्च करोगे तो आप इस काउंटर वाले सेक्शन पे पहुँच जाओगे 4.6 पे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये ईजिली दिखाई दे। यहाँ पे काउंटर के बारे में बताया गया है। देखिए ये जो मैनुअल है ये FX3S, FX3G, 3GC, 3U, 3UC, ये तीन मॉडल के लिए मैनुअल है। यहाँ पे जैसे बताया गया है FX3S के अंदर आपको 16 बिट के काउंटर मिलेंगे, 32 बिट के काउंटर मिलेंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया था ये जर्नल टाइप काउंटर भी दे रखे हैं, यहाँ पे फिक्स लैच टाइप काउंटर दे रखे हैं, यहाँ पे 16 बिट के अप काउंटर, 32 बिट के बाई डायरेक्शनल, मैंने बताया था अप और डाउन वाले काउंटर को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल काउंटर, जर्नल टाइप, लैच टाइप। तो यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो 3G पीएलसी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3G पीएलसी के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये कितने का है, 16 बिट अप काउंटर। कितने का है, 16 बिट अप काउंटर का। मतलब अगर आप काउंटर नंबर C0 से C15 तक यूज़ करोगे तो ये कितने बिट के काउंटर हैं, 16 बिट के काउंटर हैं। ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 से 32,767 तक ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और कितने हैं, सिर्फ 16। कौन से हैं, जर्नल। जर्नल का मतलब कौन सा है कि जब पीएलसी की पावर ऑफ हो जाएगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर करके दिखाऊंगा परफॉर्म। और लैच टाइप कितने हैं, C16 से C199 तक 184 पॉइंट, मतलब 184 काउंटर। मतलब इस पीएलसी के अंदर हमें टोटल 16 बिट के काउंटर मिल रहे हैं 199, जिसमें से C0 से C15 है जर्नल और C16 से C199 तक है लैच टाइप के। ऐसे ही हाई स्पीड 32 बिट काउंटर यहाँ पे दिए गए हैं। ये बाई डायरेक्शनल काउंटर हैं, अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो C200 से C219 क्या है, लैच 32 बिट का काउंटर है जर्नल टाइप, और C220 से C200
34 क्या है, लैच टाइप काउंटर है 32 बिट का। काउंटिंग रेंज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी सेम दी गई है यहाँ पे, ये इतनी काउंटिंग रेंज तक जा सकते हैं। ये वाले क्या है, बाई डायरेक्शनल अप और डाउन, और यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है ये कौन से हैं, अप काउंटर 16 बिट अप काउंटर, ये सिर्फ अप की तरफ काउंट करेंगे, ये अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं 32 बिट वाले। इसमें 16 बिट का कोई भी अप डाउन काउंटर नहीं दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से वाला काउंटर अप है, कौन सा बाई डायरेक्शनल है, कौन सा जर्नल है, कौन सा लैच है। यहाँ काउंटर का नंबर दिया गया होगा, उस काउंटर के नंबर से आपको पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो डिटेल दी गई है ये एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो इसके लिए चलिए सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे GXWorks 2 को ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, ये न्यू प्रोजेक्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो भी आपकी सीरीज़ है उसको सिलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पे FX सीरीज को सिलेक्ट कर ले हैं। 3G को प्रोग्राम कर रहे हैं तो 3G 3C हमने छोड़ दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैडर एज इट इज़ रहेगा, इसको ओके कर दीजिए। तो एक नया प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे ये वो विंडो आ चुकी है। इस विंडो के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 16 बिट का जर्नल टाइप काउंटर लगा के दिखाता हूँ कि उसकी वर्किंग के अंदर क्या होगा, और साथ में एक लैच टाइप काउंटर इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 बिट का काउंटर है। जर्नल कौन सा है, C0 से C15, मतलब इनमें से कोई भी एक काउंटर का नंबर यूज़ कर लूँगा तो वो कौन सा होगा, जर्नल टाइप होगा 16 बिट का। और C16 से C199 कौन से होंगे, 16 बिट के होंगे बट लैच टाइप होंगे। ये सिर्फ अप काउंटर है, इनके अंदर डाउन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं एक यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, एक इनपुट लिया मैंने X1 और एक इससे काउंटर लगाता हूँ। काउंटर लगाने के लिए आपको टाइप करना है OUT अपने कीबोर्ड से, उसके बाद स्पेस काउंटर का नंबर C1 या C2 कुछ भी, मैं यहाँ पे C1 ले रहा हूँ। तो C1 किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, C1 जाएगा 16 बिट का जर्नल टाइप, क्योंकि C0 से C15 के बीच में आ रहा है ना, तो ये कौन सा होगा, 16 बिट का जर्नल टाइप काउंटर। तो मैं यहाँ पे OUT स्पेस C1 स्पेस K10, मैंने एक प्रीसेट वैल्यू जो K10 है यहाँ पे ये दे दिया। ये क्या है, K10 प्रीसेट वैल्यू है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे काउंटर लग गया जिसकी सेट वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 सेट वैल्यू या प्रीसेट वैल्यू एक ही है। अब एक और इनपुट लेता हूँ, LD स्पेस X2 से आप दूसरा इनपुट लगा सकते हो। काउंटर लगाने के लिए सेम अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए OUT स्पेस, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लैच टाइप काउंटर। यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा, लैच टाइप काउंटर। तो लैच टाइप कौन सा है, C16 से C199 के बीच में लैच टाइप मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे C16 ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, C16 लेता हूँ स्पेस K10, ये क्या है इसकी सेट वैल्यू, और यहाँ पे इसमें एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो इनपुट लिए, एक X1 और एक X2, और यहाँ पे काउंटर लगाए मैंने 16 बिट के। एक कौन सा लगाया, जर्नल टाइप लगाया, एक मैंने लैच टाइप काउंटर लगाया। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं कि दोनों की वर्किंग के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ये मैंने प्रोग्राम को राइट किया, यहाँ पे सिमुलेटर को मैंने रन किया, और एक बार इसको रन करके देखते हैं कि दोनों काउंटर कैसे काम करते हैं। क्या प्रोग्राम, जो विंडो था न्यू विंडो क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं। एक छोटा सा प्रोग्राम फिर से दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, जो हमने लगाया था उसी को फिर से दोबारा लगा लेते हैं। एक X1 इनपुट से लगाऊंगा एक काउंटर लगाने के लिए सेम OUT स्पेस C1 स्पेस K10 ले लिया। एक दूसरी इनपुट लूँगा LD स्पेस X2 से टाइप करूँगा, और OUT स्पेस C16, यहाँ पे क्या ले लिया, C16 ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, एक तो जर्नल टाइप है और दूसरा लैच टाइप है। अब इसको राइट करने के लिए यहाँ पे जो कंपाइल का ऑप्शन है, इस कंपाइल के ऑप्शन से बिल्ड कर देंगे, और यहाँ पे इसको जो ऑनलाइन से जाके राइट टू PLC का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और इसको एग्जीक्यूट, ये PLC के अंदर क्या है, हमारा प्रोग्राम राइट हो रहा है। यहाँ पे हम सिमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो सिमुलेटर एज ए PLC काम कर रहा है।
ये सिमुलेटर के अंदर जा रहा है, मतलब जो सिमुलेटर में पीएलसी बनी हुई है उसके अंदर ये प्रोग्राम हमारा राइट हो रहा है। इसको ओके करेंगे और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से इसमें मॉनिटर मोड के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए जैसे ही मैं मॉनिटर मोड के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक तो K10 है जो हमने सेट किया था, ये क्या है हमारी सेट वैल्यू, एक नीचे लिखा आ रहा है 0, ये क्या है इसकी प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू। जब ये x1 एक बार ऑन होगा तो ये 0 क्या है 1 हो जाएगा, ये दूसरी बार x1 ऑन होगा तो ये 2 हो जाएगा, तीसरी बार x1 ऑन होगा ऑफ होके ऑन होगा तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से जब ये x1 10 बार ऑन होके ऑफ होगा या ऑफ होके ऑन होगा और ये नीचे भी 10 आ जाएगा, ऊपर भी 10 आ जाएगा, तो ये काउंटर अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर लेगा। NO क्या बन जाएगा NC और NC क्या बन जाएगा NO। इस तरीके से ये काउंटर जो है वो काम करेगा। सेम नीचे वाले में होगा। देखिए काउंटर की टाइप कोई सी भी हो, चाहे वो बाई डायरेक्शनल हो, चाहे वो 16 बिट 32 बिट जर्नल लैच हाई स्पीड, काम करने का तरीका यही रहेगा। वो काउंट करेगा इनपुट का ऑफ से ऑन होना या जो डिजिटल पल्स मिलेगी उनको, जो उसकी सेट वैल्यू होगी। जब ये दोनों प्रेजेंट वैल्यू और सेट वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो अपने कॉन्टैक्ट क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। NO NC और NC जो है आपका NO बन जाएगा। तो अभी देखिए मैं x1 को एक बार ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर से मैं x1 को ऑन करता हूँ यहाँ पे 2 आ गया, फिर से x1 को ऑन करता हूँ 3, फिर से x1 को ऑन करता हूँ 4। तो इस तरीके से काउंटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही मैं x2 को ऑन करता हूँ, फिर से 1 हो गया। अब यहाँ पे C16 को मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए x2 को ऑन कर रहा हूँ तो C16 की वैल्यू मेरी यहाँ पे बढ़ रही है। जब x1 को ऑन कर रहा था तो C1 की बढ़ रही थी। तो देखिए ये जितनी बार x2 ऑन होगा उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर ये कंटिन्यू ऑन रहेगा तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे अभी x2 कंटिन्यू ऑन है, ये 6 पे ही खड़ा है, x1 भी कंटिन्यू ऑन है, ये 4 पे ही खड़ा है। जब ये ऑफ होके ऑन होगा, अब देखिए x4 ऑफ हो गया, फिर भी 4 है। अब यहाँ पे जब ये दोबारा ऑन होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए दोबारा ऑन हुआ तो ये वैल्यू 5 होगी। सेम यहाँ पे होगा, देखिए x2 ऑन है बट 6 पे ही खड़ा है। अभी x2 ऑफ हो गया, अभी x2 ऑफ हो गया, अभी भी 6 पे ही खड़ा है। जब x2 अब दोबारा ऑन होगा तो अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। देखिए अब दोबारा ऑन हुआ तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 हो गई। तो यहाँ पे जितनी बार ये आउटपुट ऑफ होके ऑन होगी उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तो जर्नल टाइप है और एक लैच टाइप है। मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। जब आपका PLC आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर पावर फेल हो जाएगा। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने PLC को स्टॉप किया, यहाँ पे जो C1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बट C16 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 की 7 बनी हुई है। अभी मैं इसको, अगर मैं अब इसको ऑन करूँगा तो अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या PLC अभी मेरा स्टॉप मोड के अंदर पड़ा हुआ है। प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, जब PLC मेरा रन मोड के अंदर एग्जीक्यूट होगा। जब रन मोड में PLC होगा तभी मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी ये प्रोग्राम चलाने के लिए मेरे को फिर से PLC को क्या करना पड़ेगा, रन मोड में करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने फिर से रन मोड में किया, जैसे ये ऑन हुआ, ये इनपुट पहले से ऑन था तो इस वजह से इसने इसको 1 काउंट कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करूंगा तो इसकी काउंटिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है। इसकी काउंटिंग कहाँ से, स्टार्टिंग से स्टार्ट आउट हो गई है। बट ये कहाँ पे है, लैच टाइप 7 पे ही खड़ा है। अब इसको दोबारा से x2 ऑन होगा तो ये 8 पे पहुंच जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि जर्नल टाइप क्या है। जब भी आपकी PLC स्टॉप मोड में चली जाएगी या उसकी पावर फेल हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी या पावर फेल होने की वजह से बंद हो जाएगी और दोबारा से आप उसको रन करोगे या ऑन करोगे तो आपका जो जर्नल टाइप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लैच टाइप क्या है, उसकी वैल्यू आपकी उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट टाइम पे रही थी ऑफ होने से पहले। तो अब इसको एक बार ये भी देख लेते हैं कि इससे आगे कैसे काम करवा सकते हैं। तो देखिए अभी मैं C16 है, इससे एक आउटपुट ऑन करवाता हूँ कि जैसे ही मेरा C16 जो काउंटर है इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो, मेरी एक आउटपुट ऑन हो जाए Y1 और मैं आगे से कुछ काम कर पाऊँ। Y1 से आप कुछ भी करवा सकते हो, वो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, एक C16 का NO लिया यहाँ पे, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे यह प्रोग्राम अभी PLC के अंदर राइट हो रहा है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो C16 काउंटर है, जो C16 काउंटर है, इससे हम क्या करेंगे, एक Y1 आउटपुट को ऑन करवाएंगे। जैसे ही 16 नंबर काउंटर की वैल्यू 10 के बराबर होगी, मेरी एक आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। तो अभी हम इसको फिर से चलाते हैं। देखिए अभी ये प्रोग्राम अभी ये 0 हो गया। अभी ये 0 क्यों हुआ,
क्योंकि अभी मैंने प्रोग्राम को दोबारा से रीराइट किया है। अभी मैंने क्या किया है, प्रोग्राम को दोबारा से रीराइट किया है। मैंने सारे पैरामीटर वगैरह दोबारा से राइट कर दिए हैं इनिशियल लेवल से, इस वजह से ये 0 हुआ है। तो अगर आप प्रोग्राम को दोबारा से राइट कर रहे हो और आपने पैरामीटर और जो डिवाइस मेमोरी है उसको भी सिलेक्ट कर रखा है राइट करते हुए, ये जो ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पे ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल कर रखा था। अगर मैंने पीएलसी पैरामीटर और डिवाइस मेमोरी इन सभी को सिलेक्ट कर रखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं अकेला मेन प्रोग्राम राइट करता तो इसकी वैल्यू क्या रहती, रिटेन रहती। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये 0 हो गई है। तो अभी मैं इसको फिर से 10 पे पहुँचाता हूँ और इसकी वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो देखिए ये जो C16 है इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये 5 हुआ, 6, 7, जैसे ही ये 10 पे पहुंचेगा आप इसको देखते रहिए, जैसे ही ये 10 पे पहुंचेगा वैसे ही Y1 आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी 9 और ये 10। और ये जैसे ही 10 हुआ नीचे भी 10 ऊपर भी 10, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सेट वैल्यू के इक्वल होगी तो आपकी Y1 आउटपुट क्या है, वो ऑन हो गई। अब देखिए ये था काउंटर का फंक्शन कि कैसे आप कोई आउटपुट करवा सकते हो ऑन, और क्या आपका जर्नल टाइप है और क्या लैच टाइप है, उससे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रोग्राम जब आप राइट कर दोगे, अगर आपने सारे पैरामीटर राइट कर दिए तो 0 हो जाएगी, और अगर सिर्फ आपने मेन प्रोग्राम राइट किया तो 0 नहीं होगी। वो चीज़ मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंसल ऑल सिलेक्शन कर लिया और अभी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मेन प्रोग्राम को राइट करूँगा। तो अभी देखना C16 की वैल्यू 10 की 10 बनी रहेगी। पिछली बार जब मैंने प्रोग्राम को राइट किया था तो ये C16 की वैल्यू 0 हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने डिवाइस मेमोरी और ये जो पीएलसी पैरामीटर है सभी को राइट कर दिया था। अभी मैं इसको राइट करता हूं तो ये 10 की 10 वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा काउंटर का फंक्शन, काउंटर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए अभी मैंने प्रोग्राम राइट किया, अभी वैल्यू 10 की 10 है, इसकी भी 1 की 1 है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ मेन प्रोग्राम को राइट किया है। ये जो मेरा प्रोग्राम है इसको राइट किया है, इसके अंदर जो डिवाइस मेमोरी और जो डिवाइस एसोसिएटेड है इसके साथ, उनकी किसी भी वैल्यू को ओवरराइट नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, डिवाइस मेमोरी को भी राइट कर दिया था, इस वजह से वो मेमोरी क्या होगी, इनिशियलाइज होगी फिर से 0। तो इस वजह से इस काउंटर की वैल्यू 0 हो गई थी। तो आपका कोई भी काउंटर, टाइमर या कोई भी डिवाइस है, चाहे वो डेटा रजिस्टर है या कुछ भी है, अगर आपने सारों को राइट कर दिया, डिवाइस मेमोरी को राइट कर दिया प्रोग्राम राइट करते हुए, तो उन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रोग्राम राइट करते हुए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम सिर्फ अगर मेन प्रोग्राम चेंज किया है तो मेन प्रोग्राम को ही राइट करें। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि जो हमारा अप डाउन काउंटर था उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो काउंटर है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। मैं इसको ऑन कर रहा था तो ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ रहे थे। अब जो बाई डायरेक्शनल काउंटर है ये C200 से लेके C219 तक और C220 से C234 तक, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं 32 बिट के काउंटर को। देखिए बाई डायरेक्शनल काउंटर फंक्शन यूज़ करने के लिए मित्सुबिशी और डेल्टा दोनों पीएलसी के अंदर एक स्पेशल बिट दी जाती है। उस स्पेशल बिट को आपको ऑन करना पड़ेगा जब आप डाउन काउंटिंग करवाना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे जो C200 है, यहाँ पे इसके सामने लिखा गया है M8200। तो अगर आपके पास ये जो बाई डायरेक्शनल काउंटर है, हर एक की एक स्पेशल बिट दी गई है जो उसके सामने लिखी गई है। जैसे C200 के लिए M8200, C201 के लिए M8201, C209 के लिए M8209। तो इस बिट को साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। जब ये बिट ऑन हो जाएगी उस टाइम पे जो इनपुट आएगी वो क्या करेगी, डाउन काउंटिंग करेगी। और जब ये बिट ऑफ रहेगी तब ये अगर इनपुट आएगी तो ये बिट क्या करेगी, अप की तरफ काउंटिंग करेगी। C200 के लिए क्या है, M8200 है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ प्रोग्राम के अंदर कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो पीएलसी है इसको राइट मोड के अंदर ले लेते हैं। राइट मोड में लेने के बाद आपको यहाँ पे LD स्पेस X3 मैंने एक इनपुट लिया और यहाँ पे मैं एक काउंटर लगा रहा हूँ OUT स्पेस C200 स्पेस K10 मैंने वैल्यू ले ली, कुछ भी ले सकते हो, K100 ले लिया मैंने, आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सेट वैल्यू की। अब इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट को ऑन करना पड़ेगा। एक और इनपुट लिया और उससे मैं चलाऊंगा जो स्पेशल बिट मैंने आपको बताया था M8200 स्पेशल बिट को ऑन करूंगा। अब क्या होगा, जब X4 ऑन होगा तो इसकी जो काउंटिंग की डायरेक्शन है वो एक तरफ होगी, और जो X3 जब अकेला ऑन होगा, जब X3 अकेला ऑन होगा तो दूसरी तरफ ये काउंट करेगा। तो एक डायरेक्शन में कब काउंट करेगा, जब अकेला X3 ऑन होगा। दूसरी डायरेक्शन में कब काउंट करेगा, जब साथ में X4 से M8200 भी ऑन हो जाएगा,
तब ये दूसरी डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऑनलाइन मोड के अंदर कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी मैं X3 को ऑन कर रहा हूँ तो इसकी काउंटिंग कहाँ चल रही है, अप की तरफ चल रही है। मैंने दोबारा ऑन किया 2, आप यहाँ पे देखिए ये जो C200 काउंटर लगाया है मैंने, इस जब मैं X3 को एक बार ऑन करता हूँ तो इसकी काउंटिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, अप डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर इस केस में मेरे को इसको डाउन काउंटिंग करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, X4 से इस बिट को ऑन कर दूंगा, M8200 को ऑन कर दूंगा। अब जब X3 ऑन होगा तो ये डाउन जाएगा। अभी देखिए पहले बढ़ रहा था जब मैं X3 को ऑन कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये घटना शुरू हो जाएगा। देखिए 5 हो गया, अब दोबारा ऑन करूंगा तो 4 हो गया, अब दोबारा ऑन करूंगा तो 3 हो गया, अब दोबारा ऑन करूंगा तो 2 हो गया। अब अगर इस X4 को बंद कर दूंगा और ये M8200 ऑफ हो जाएगा मेरा, तो अब अगर मैं X3 को दोबारा ऑन करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अप और डाउन काउंटर का फंक्शन कैसे यूज़ करना है। साथ में एक स्पेशल बिट दी जाएगी, उस स्पेशल बिट को यूज़ करके हमें क्या कर लेना है, इस फंक्शन को यूज़ कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे जो काउंटर हैं जर्नल टाइप, लैच टाइप, अप और डाउन 16 बिट और 32 बिट के काउंटर हैं वो कैसे हमारे काम करते हैं। तो ये था मित्सुबिशी की पीएलसी के अंदर प्रैक्टिकल। अब साथ में एक बार यही ओवरव्यू हम डेल्टा की पीएलसी के अंदर भी देख लेते हैं। ये मैंने डेल्टा की पीएलसी का भी मैनुअल डाउनलोड कर रखा है। सेम मैनुअल आपको काउंटर का प्रोग्रामिंग मैनुअल डाउनलोड करना है। आप चाहे किसी भी मेक की पीएलसी पे काम कर रहे हो, आपका तरीका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है काउंटर सी ES EX EC सीरीज के लिए 16 बिट काउंटिंग अप जर्नल पर्पस, जो मैंने आपको बताया था। C0 से C111 क्या है, जर्नल। C112 फिक्स टू नॉन लैच, ये सारे क्या है, नॉन लैच है। कितने, 112 पॉइंट, 112 पॉइंट क्या है आपके, नॉन लैच जर्नल टाइप। मतलब पावर जाती वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 16 बिट काउंटिंग अप लैच टाइप C112 से C127। देखिए इसके अंदर सिर्फ 16 काउंटर ही मिल रहे हैं जो क्या है, लैच वाले हैं, बाकी सारे क्या है, जर्नल है। 32 बिट काउंटिंग अप और डाउन, हाई स्पीड काउंटर भी इसके अंदर है। देखिए ये दे रखे हैं, ये क्या है, ये हाई स्पीड काउंटर भी है। C235 से C238 ये क्या है, फिक्स टू बी लैच, मतलब लैच टाइप है। ये सारे के सारे क्या है, लैच टाइप काउंटर दे रखे हैं। देखिए फिक्स टू बी लैच, ये भी क्या है, लैच, ये भी क्या है, लैच। ये इनकोडर की जो इनपुट है उसके कोडिंग क्लासिफिकेशन कर रखा है, 1 फेस 1 इनपुट, 1 फेस 2 इनपुट, 2 फेस 2 इनपुट। ये इनकोडर की इनपुट रहती है। जब हम हाई स्पीड प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको मान लीजिए इस सीरीज़ के अंदर काउंटर की प्रोग्रामिंग करनी है तो C0 से C111 C112 तक आपके क्या रहेंगे, नॉन लैच रहेंगे। ऐसे ही C112 से C127 आपके क्या रहेंगे, लैच टाइप रहेंगे। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अभी डेल्टा की पीएलसी के अंदर। आई होप इससे आपको डेल्टा का भी क्लियर हो जाएगा। ये WPL सॉफ्ट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप जाके देखोगे तो अलग अलग सीरीज़ के लिए अलग अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी पीएलसी की सीरीज़ है उसी को लेना है। अभी यहाँ पे ES और EX सीरीज़ का है, नीचे EC38 के SX सीरीज़ का दे रखा है। ये देखिए SX सीरीज़ के अंदर ज़्यादा काउंटर हमें मिल रहे हैं, 244 के समथिंग मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं। तो जिस भी सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है जो भी पीएलसी की, उसी को आपको यहाँ पे देख के अपना मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फाइल न्यू, तो ये अभी जो सीरीज़ है ये कौन सी है, ES है। तो मैं यहाँ पे ES ही सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट कर लूँगा, ES सिलेक्ट कर लूँगा। अगर कोई और पीएलसी सीरीज़ सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि वो डिटेल किसी और की होगी और आप पीएलसी सीरीज़ जो है वो कौन सी कोई और ले रहे होगे। इसके अंदर ES2 है, इसमें WPL के अंदर ES सीरीज़ नहीं आ रहा। तो अगला देख लेते हैं कौन सा है, EX है। EX अगर मिल जाए तो इसके अंदर EX को भी ये सपोर्ट करेंगे सारे। आई होप EX इसके अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि WPL के अंदर ही रहता है। ये इसमें इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि डेल्टा के लिए 2 सॉफ्टवेयर रहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक EX ये दे रखा है, एक ISP सॉफ्ट रहता है और WPL रहता है एक। तो कुछ सीरीज इसकी ISP सॉफ्ट में होते हैं, कुछ WPL में होती हैं। तो यहाँ पे EX ले लिया मैंने और इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे लैडर डायग्राम मोड इसको एक बड़ा करता हूँ और एक इनपुट यहाँ पे लगाता हूँ मैं सेम, जैसे मैंने मित्सुबिशी में किया था, यहाँ पे सेम होगा। अब यहाँ पे एड्रेसिंग कैसे होगी, CNT से। आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे CNT, वहाँ पे क्या था, OUT था, यहाँ पे क्या है, CNT है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, CNT स्पेस C1 स्पेस K100। मैंने कितना ले लिया, K100 ले लिया, ठीक है। और ये कौन सा काउंटर है, जर्नल टाइप काउंटर है। ये कौन सा है, C0 से C111 कौन सी है जी, जर्नल टाइप है। लैच टाइप कौन सी
से हैं, C112 से C127। तो मैं अगला कौन सा ले लेता हूँ, C112 ले लेता हूँ। एक दूसरी इनपुट लेता हूँ X2 और CNT स्पेस C112 स्पेस K100। आप ये सेट वैल्यू कितनी भी ले सकते हो, 1000, 2000, 3000, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक मैंने लिया जर्नल टाइप से C0 से C111 और एक मैंने लिया C112 लैच टाइप से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद सिमुलेटर इसका ऑन करता हूँ और इसको राइट टू PLC कर देते हैं। ये कर दिया यहाँ पे से राइट टू PLC, ये प्रोग्राम हुआ PLC में राइट। इसको ऑनलाइन किया हमने, ऑनलाइन करने के बाद और यहाँ से इस PLC को क्या कर देंगे, रन मोड में ले जाएंगे। ये PLC को कर दिया मैंने रन और यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉरी ये X1 को हाई करूँगा, ये सेट ऑन किया, ये 1 पहुँच गया, ये सेट ऑन किया, ये फिर दोबारा सेट ऑन किया 2, फिर सेट ऑफ, फिर सेट ऑन। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू 3 हो चुकी है। ऐसे ही मैं X2 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ये सेट ऑन, ये सेट ऑफ, ये सेट ऑन, ये सेट ऑफ, ये सेट ऑन किया, फिर से सेट ऑफ किया, फिर से सेट ऑन किया। ये वैल्यू कितनी पहुँच चुकी है, 4 पहुँच चुकी है। ये मैंने इनपुट को ऑन ऑफ किया है, ये मैंने क्या किया है, इनपुट को ऑन ऑफ किया है काउंटर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कि मैं काउंटर की वैल्यू को बढ़ा पाऊँ। तो अब देखिए एक जर्नल टाइप है और एक लैच टाइप है। जैसे ही मैं PLC को स्टॉप करूंगा, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने PLC को स्टॉप किया, जो जर्नल टाइप था इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। और जो लैच टाइप था इसकी वैल्यू क्या है, 4 की 4 है। अब जैसे ही PLC को रन करूंगा फिर से मैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से आगे चलेगा। देखिए ये 5 पे पहुंच गया है, बट ये फिर से कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, ये 1 पे पहुंच गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, मित्सुबिशी वाले में बताया, यहाँ पे मैंने डेल्टा वाले में प्रैक्टिकल करके दिखाया कि डेल्टा के अंदर ये इस तरीके से होता है। अब अगर इसके अंदर आपको बाई डायरेक्शनल यूज करना है तो बाई डायरेक्शनल के अंदर भी इसके अंदर सारी डिटेल दी होगी। इसके अंदर भी एक स्पेशल बिट यूज करनी पड़ती है जब आप बाई डायरेक्शनल काउंटर को यूज करते हो। यहाँ पे दिया गया है M1200 या M1200 इसके अंदर बिट रहता है बाई डायरेक्शनल काउंटर को इस्तेमाल करने के लिए। वो डिटेल भी आपको कहाँ से मिल जाएगी, इसी मैनुअल के अंदर मिल जाएगी सारी की सारी डिटेल आपको, कि कौन से काउंटर के लिए कौन सी मेमोरी बिट हमें यूज करने के लिए रहती है। यहाँ पे दे रखा है ये सारी डिटेल, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे सारी डिटेल इसके लिए। M1241, ये M1246, M1251, इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा सारा। आप आराम से इसको मैनुअल को बैठ के स्टडी कीजिए तो आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर जनरली जो M1200 की सीरीज़ से रहता है, तो जो M1200 की सीरीज़ है उसमें M1200 आप यूज़ करोगे तो आपके जो बाई डायरेक्शनल काउंटर हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आप उससे बाई डायरेक्शनल काउंटिंग कर पाओगे। तो आपको जो भी डिटेल चाहिए वो कंप्लीट डिटेल आपको मैनुअल से मिलेगी। मैंने आपको काउंटर का इस्तेमाल करना बताया डेल्टा के अंदर और मित्सुबिशी के अंदर क्या आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे M8200 लगाया था, इसके अंदर क्या M1200 में लगा दूंगा और उसको ऑन कर दूंगा, तो ये क्या काउंटिंग हो जाएगी, बाई डायरेक्शनल काउंटिंग हो जाएगी, जो भी आपका बाई डायरेक्शनल काउंटर उस टाइम पे होगा। आई होप काउंटर के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाइए। जो एक्सरसाइज मैंने की है उसको साथ की साथ आप अपने लैपटॉप पे सिमुलेटर पे परफॉर्म कीजिए। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है फ्री में डेल्टा की PLC का और इंस्टॉल करना है, उसका वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको देख के आप इंस्टॉल कीजिए। तो ये कोर्स इस तरीके से बनाया गया है कि जिसको कुछ नहीं आता वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल बेसिक से लेके मैं एडवांस तक की बात बताता हूँ, तो कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है अगर वो इसको कंटिन्यू लर्न करता है, देखता है कंटिन्यू ध्यान से और साथ में प्रैक्टिस करता है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।